वेलकम बैक फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि शायन की एक ग्रेट एल्केमिस्ट बनने की शुरुआत कैसे होती है और वो किस तरह दोची कॉन्टिनेंट का एक ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि यालो जब हमारे शायन को अच्छे से चेक कर लेता है और उससे पूछता है कि बच्चे, क्या तुम एक एल्केमिस्ट बनना चाहोगे। शायन एकदम से सुनकर शॉक हो जाता है और यालो से कहता है, लेकिन एक एल्केमिस्ट बनने के लिए तो हमें कई कंडीशंस को पूरा करना होता है और एक एल्केमिस्ट बनना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी शायन अचानक से रुक जाता है और फिर से बोलता है, मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं। मगर ओल्ड मैन बड़े ही बोरिंग तरीके से बोलता है, बस थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने तुमसे तुम्हारा एक एहसान लिया है तो उसके बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। शायन इन बातों पर ध्यान न देते हुए सीधा पूछता है, मिस्टर, मैंने सुना है कि एक एल्केमिस्ट ही दूसरे एल्केमिस्ट को ट्रेनिंग दे सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो। यालो एक प्राउड लुक के साथ यस बोलता है। ये सुनकर यालो से शायन उसका लेवल पूछता है, मगर यालो बोरिंग तरीके से कहता है, मुझे याद ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे यहाँ जो पिल्किंग गुहे है ना, वो मेरे सामने एक नॉर्मल एल्केमिस्ट है। शायन की बातें सुनकर यालो गुस्सा होने का दिखावा करते हुए पूछता है, तुम ये बताओ, सीखना चाहते हो या नहीं। शायन तुरंत ही हाँ बोल देता है और यालो कहता है, जब तुम सीखना ही चाहते हो तो आओ मुझे अपना टीचर मानकर मुझे सलूट करो, और एक पत्थर पर बैठ जाता है। मगर शायन ये सब देखकर कहता है, मैं तुम्हें एक टीचर मानकर स्टूडेंट की तरह सलूट करूं। यालो ये सब सुनकर एकदम गुस्से से कहता है, तुम मुझसे सीखना भी चाहते हो और मुझे अपना टीचर भी नहीं मानना चाहते हो। मजाक चल रहा है क्या यहाँ। शायन आखिर में यालो को अपना टीचर बनाता है और उसे सलूट भी करता है। यालो बोलता है, मेरा नाम यालो है और तुम्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पूछने की ज़रूरत है। बस इतना समझ लो कि तुम्हारे यहाँ जो पिल्किंग गुहे है वो मेरे लिए एक सिर्फ कचरा है। यालो को टीचर बनाने के बाद शायन पूछता है, टीचर, आप मेरी हेल्प कैसे करोगे जिससे मैं एक साल में 7th लेवल का प्रैक्टिशनर बन जाऊंगा। यालो कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारी दोची की नींव बहुत ही मजबूत है, जिसकी वजह से हम सिर्फ उसे और आसानी से बढ़ाने में मदद करेंगे और वापस से तुम्हें तुम्हारे पीक लेवल पर पहुंचाएंगे। शायन फिर बोलता है, तो मैं एल्केमी कब सीखूंगा। यालो बोलता है, उसके लिए पहले तुम्हें दोजी बनना पड़ेगा और फिर तुम्हें एक फायर टाइप ची मेथड का यूज़ करना सीखना पड़ेगा। शायन एकदम से खुश हो जाता है और तुरंत ही यालो से कहता है, ओल्ड मैन, एक फायर टाइप मेथड, तो आप मुझे एक त्यान क्लास का दोची मेथड दे दीजिए। ये सुनकर यालो शायन को एकदम गुस्से से देखता है और कहता है, पहली बात कि मैं कोई ओल्ड मैन नहीं हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ, और दूसरी बात, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। त्यान क्लास दोची मेथड वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारा टीचर होने की वजह से मैं कोई तुम्हें आलतू फालतू मेथड प्रैक्टिस करने नहीं दूंगा, लेकिन त्यान क्लास से भी ज़्यादा पावरफुल एक मेथड है मेरे पास, कहो तो मैं तुम्हें वो दे दूं। यालो को गुस्से में देख के शायन शांत तो हो जाता है, मगर उसकी बात सुनकर सोचता है, मोर पावरफुल देन त्यान क्लास ची मेथड। शायन तुरंत ही पूछता है, तो वो किस लेवल का मेथड है। यालो कहता है, लो होंग लेवल। शायन ये सुनकर एकदम से यालो पर चिल्लाते हुए कहता है, बुढ़े, मेरे साथ मजाक करते हो। शायन को इस तरह गुस्से में देखकर यालो बहुत ज़्यादा खुश होता है। शायन शांत होकर फिर से एक बार पूछता है, तो इस दोची मेथड में ऐसा क्या खास है। यालो कहता है, ये मेथड अपने लेवल से ग्रो कर सकता है। शायन यालो की बात को सुनकर फिर से एक बार शॉक हो जाता है और बोलता है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई ची मेथड इवॉल्व भी हो सकता है। यालो कहता है, तुम जानते ही क्या हो, दोची कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। शायन पूछता है, तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई मेथड अपने लेवल से इवॉल्व हो सका है। यालो शांत हो जाता है और कहता है, ये मेथड अपने जैसा एक लौता है और इसीलिए तुम्हें कोई और ऐसा मेथड नहीं मिलेगा। शायन अपने गुस्से पर काबू रखते हुए एक बार
फिर से पूछता है और कहता है मुझे उस मेथड को देखना है, मगर यालो छूटते ही मना कर देता है और हंसते हुए कहता है पहले तुम दोजी तो बन जाओ। शाओयन लास्ट में अपने गुस्से से काबू खो देता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हो, मगर यालो ये सुनकर हंसता है और कहता है तुम्हारी फाउंडेशन बहुत मजबूत है, जिसके बाद हमें सिर्फ तुम्हारी दोची की पावर को बढ़ाना है और तुम मुझे ये 3 चीज़ें ला कर दो। और तभी कहता है लगता है कोई आ रहा है, लेकिन तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बता सकते हो और यहाँ तक कि अपने किसी सबसे खास को भी नहीं। शाओयन 3 मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए सोचता है और बोलता है बड़हू तुमने क्या मुझे कोई राजकुमार समझ रखा है? इन चीज़ों के लिए तो मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़ जाएगा तो भी मैं इन्हें नहीं खरीद पाऊंगा। अब क्या मैं भीख मांगूं? यालो हंसते हुए कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। शाओयन खुद से कहता है लगता है अब मुझे किसी से उधार ही मांगना होगा, और माउंटेन के पीछे देखता है और तभी उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर्पल ड्रेस में उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बी सेफ।